सब खुश हैं, सब खुश हैं, सब खुश है क्या? सबको चाय मिली? हम बहुत आशीषित हुए जो भजन में से, स्तोत्र में से, 23वां अध्याय में से आंटी ने जो बोला उसके अनुसार हम ब्लेसिंग हुए। और हेमा बहन की टेस्टमनी के द्वारा भी हम ब्लेसिंग हुए कि हमें और उत्तेजना या हम सबको सेवा में बढ़ने के लिए एक उत्साह मिली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नाम त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ क्योंकि आज ये संडे के दिन हम सब लोग एकत्रित हैं। यहाँ पर प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु की दासियाँ हैं। आज वो अपने चर्च में नहीं जा पाए, मतलब कि वो अटेंड नहीं कर पाए, और आज इस सेमिनार में सब लोगों ने संगति देकर यहाँ पर आराधना करने के लिए एक उत्साहित हुए। इसलिए प्रभु की सेविकाओं को, दासों को बहुत हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपके लिए भविष्यवाणी ये करना चाहूँगा, आपके चर्च को छोड़ने के लिए भविष्यवाणी नहीं है, बट आपको मंथली में भी एक संडे आपको स्थानिक चर्च मिलेगा। बाकी का संडे जो है आप परमेश्वर के कार्य के लिए अलग अलग विस्तार में रहेंगे। बोलिए आमीन। क्योंकि आप भविष्यवक्ताओं की एक जो अनॉइंटिंग, भविष्यवक्ताओं का जो अभिषेक जो है वो आप प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए आमीन। भविष्यवक्ताओं का एक जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, चलो हम अभी उसमें चल पड़े हैं। हालेलुया। टाइम के हिसाब से हम लोग और जल्दी आगे बढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं में एक मुख्य उद्देश्य जो छिपी हुई बात है, मुख्यता, उनके कार्य का जो मुख्यता है, मुख्यता ये है सिर्फ भविष्यवक्ता हो जाना, भविष्यवाणी कर देना उतने काम तक सीमित नहीं है, पर भविष्यवक्ताओं का एक मुख्य उद्देश्य ये है, उद्देश्य जो परमेश्वर की योजना, बोलिए परमेश्वर की योजना ये है कि भविष्यवक्ता भविष्यवक्ताओं को उत्पन्न करे। बोलिए आमीन, हालेलुया। मानो एक वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री जहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स जो एक चीज़ों को तैयार किया जाता है, इस तरह भविष्यद्वक्ताओं का कार्य है। बोलिए कार्य है। कल हमने देखा था कि परमेश्वर अपनी महिमा इस तरह प्रकट कर रहा है। जिस बहन के घर में, भविष्यवक्ता की स्त्री के घर में वो एक हंडी तेल छोड़ के गया, बट वो तेल ऐसा सीमित नहीं रहा, पर वो तेल बहुत बर्तनों को भरने में काम में आ गया। बोलिए आमीन। बहुत बर्तनों में, बोलिए बहुत सारे बर्तनों में भरने का काम में आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमने बहुत क्लियरली वचन पढ़ा, जो एलिया के ऊपर से एलिसा के पास जो अभिषेक उतरा और जहां से एलिशा के द्वारा जो कार्य होना शुरू हो गए, बोलिए शुरू हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर परमेश्वर की स्तुति हो कि वो प्रभु के सामर्थ्य के अनुसार सेवा में लग गए। तो हम देखते हैं यहां पर पहला हम पढ़ेंगे 2 अध्याय का, पहले राजा 2 अध्याय का और 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। 12 और 13, यस होली स्पिरिट, थैंक यू। सो 12 और 13 वचन, 2 वचन पढ़ते हैं। पढ़िए। फर्स्ट किंग, नहीं, सेकंड राजा 2 चैप्टर 2 का 2। फर्स्ट राजा, फर्स्ट किंग, अरे सॉरी सेकंड किंग, उसका दूसरा का दूसरा अध्याय वचन। एलिया ने एलिसा से कहा, दूसरा नहीं, 12 वचन पढ़िए, सॉरी। पढ़िए। दूसरा राजा, और उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा। एलिसा देखता और क्या रहा? पुकारता रहा। उसको देखता और पुकारता रहा। हम पढ़ रहे हैं दूसरे राजा दूसरा अध्याय और 12वां वचन पढ़ रहे। पढ़िए फिर से। और उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा। देखता और क्या करता रहा? पुकारता रहा। और हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता,
हाय इज़राइल के रथ और सवारों, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, आ तब उसने अपने वस्त्र पकड़े अब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। देखो, अपने वस्त्र फाड़ कर क्या किया? दो भाग कर दिया। और फिर क्या किया? क्या हुआ आगे? फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई, अपने वस्त्र फाड़ कर दो भाग किया। इसके पर हम कुछ बातें सीखेंगे। एलीसा ने अपने वस्त्र फाड़ कर कितने भाग किए? दो भाग कर दिए। तभी ऐसे बटन वाले शर्ट नहीं थे, है ना? बटन वाले शर्ट नहीं थे, उनका पहराव ही अलग रहता था। पहले उसके समय पर, एलीशा के समय पर उनके वस्त्र जो सिस्टम थी वो अलग थी। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और एलीसा ने जो अपने वस्त्र को पकड़े और फाड़े और दो भाग कर दिया। और आगे फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई। वाह, बोलिए वाह। वाह। एलीसा के कपड़े उसने जो दो भाग कर दिए फाड़ के, और तब एलिय्याह की चादर तुरंत एलीसा ने उठा ली। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। योएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, अपने वस्त्र को नहीं पर हृदय को फाड़ो, ऐसा लिखा है ना? अपने वस्त्र को नहीं पर हृदय को फाड़ो। मेरे ख्याल से 2 अध्याय में है, 28वां वचन या कौन सा वचन है? पढ़िए योएल और उसका 2 अध्याय का हम पढ़ते हैं। अगर अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, हालेलुया, अपने वस्त्रों को नहीं पर अपने मन ही को फाड़कर अपने यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में ये काम कर रहा है। हम लोग 2 का 13 वचन पढ़ रहे हैं ना? अपने वस्त्र को नहीं परंतु अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारो। यहां एलीसा पुकार रहा था, पुकार पुकार कर कहा, है ना? है कि नहीं? जवाब होना चाहिए, है कि नहीं? अपने वस्त्रों को नहीं पर अपने मन ही को फाड़ो। और एलीसा ने अपने वस्त्र का 2 भाग कर दिया। 2 भाग, बोलिए 2 भाग। और इन दिनों में ये योएल भविष्यवक्ता कि जहां पर वचन में हम पढ़ रहे हैं, अपने वस्त्र नहीं पर मन ही को फाड़ो। एलीसा ने अपने मन को फाड़ा, बोलिए मन को फाड़ा। और जो एलिया पर की चादर जो गिरी हुई थी उसको तुरंत उसने उठा लिया। बोलिए आमीन। एक जिम्मेदारी, बोलिए जिम्मेदारी। एक सेवा का शुरुआत, बोलिए सेवा का शुरुआत। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। उसने अपने मन को फाड़ा, उसने अपने वस्त्र को 2 भाग कर दिया। और वो खुद जीने की इच्छा नहीं रखी, बट आगे वो चलने लगा। जैसा कि अपने वस्त्र को फाड़ा और एलिया की चादर तुरंत उठा लिया। वही लाइन में हम वापिस जाएंगे। यहां उंगली रखिए इस जोएल में और हम लोग दूसरे किंग में वहां पहुंचते हैं। पढ़िए। फिर उसने एलिय्याह की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। यरदन की तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वह चादर, ये एलिय्याह की वह चादर जो उस पर से गिरी थी, पकड़कर जल पर मारी और कहा, पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं यहां पर 19वें वचन में फिर एलीसा के द्वारा जो आश्चर्यमय कार्य होना शुरू हो जाते हैं। बोलिए आमीन। तुरंत, बोलिए तुरंत। जैसा वो अनॉइंटिंग, जैसा वो चादर एलीसा ने उठा लिया, एलिया की ओर से जो चादर उनके पर गिरी, वो चादर जैसी उसने उठा ली और आगे चलने के लिए उसने शुरुआत कर दी। आगे उसके लिए एक रुकावट तो आई, मानो एक यरदन आ गई, और ये यरदन एक उनके लिए एक रुकावट का कारण आया। बट उसने वो चादर को, वो यरदन के नदी के पानी को मारा। बोलिए मारा। और तब क्या हुआ? आगे पढ़िए। जब उसने जल पर मारा
तो वह इधर उधर दो भाग हो गया। इधर उधर दो भाग हो गया। बोलिए आमेन। आमेन। सेवा करते ही, अभिषेक पाते ही जीवन में रुकावटें आना शुरू होती है। तो हम क्या करें? सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो बोलो, सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे हेमा बहन ने बहुत स्पष्ट गवाही दी, वे थोड़ा स्पीड में बोल रहे थे तो मलयाली भाषा जैसी लगी थी मुझे, फिर भी आप समझ गए। तो बहुत अच्छी गवाही। उसने जैसे सेवा आरंभ की, स्टेप बाय स्टेप, यर्दन आ गई, ओ लाल समुद्र आ गया, ओ जंगल आ गया, ओ पहाड़ आ गए। ऐसी सिचुएशन में चढ़ चढ़ कर आए हैं और इतने बड़े परिस्थितियों का सामना करके आज वो यहाँ खड़ी होकर टेस्टिमनी दे रहे हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। और आज सूरत से जो आंटी जी आई, उनकी वो आत्मिक माँ के समान है। उनको बहुत मतलब जब भी वे घर में मिले तो बहुत उन्होंने चूमा और बहुत प्यार बांटा उन्होंने। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज प्रभु के दासियाँ या जो हमारे सीनियर लोग आंटी जी हैं, उनकी भी प्रार्थना विशेष रीति से है और इस तरह प्रभु की सेवा में लोग तैयार हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज निशा बहन, उनके हस्बैंड और उनके बेटे के साथ वे हमारे बीच में उपस्थित रहे और आज उनके बेटे ने भी सिंगिंग किया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हालेलुया, और अच्छा गाया। हम आपको प्रभु में ब्लेस करते हैं। शेम, प्रभु की सेवा के लिए आप समर्पण रहे। जो स्टडी है, जिनको भी आप मन लगा कर करिए और परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई में ले जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो देखिए, यहां पर वो अनॉइंटिंग पाकर जब भी एलिसा जा रहा है, वो चद्दर उठाकर जा रहा है। आगे क्या आ गया? आगे क्या आ गया? यरदन। आपका जवाब हो, आगे क्या आ गया? यरदन। यरदन। बोलिए यरदन। और तभी एलिसा देखता नहीं रहा, पर उसने क्या किया? मारा, जल को मारा। और उसने कहा, हे एलिया के परमेश्वर, तू कहां है ना? हे एलिया के परमेश्वर, तू कहां है? वहां से परमेश्वर प्रकट होना आरंभ हो गया। और यरदन नदी जो नदी है तो वो बहती रहती है। नदी को हम देखते हैं तो जो नदी का पानी रहता है वो बहता रहता है। अगर वो सूखी नदी होती वो अलग बात है, बट नदी के पानी को मारा, ऐसा लिखा है, नदी के पानी को मारा, नदी के पानी को मारा। मतलब जो रुकावट है जिनके ऊपर आपको यीशु मसीह के नाम में अधिकार लेना होगा। बोलिए आमीन। कौन सी रुकावट देखती है? जिनको हमें उसको निशानी करना है और तीर मारना होगा। कल हमने देखा था कि निशान पर जो तीर मारना, उनके मुख में से तीर निकलते हैं, है ना? सो वो तीर जो मारेंगे और जो सिचुएशन रहती है, रुकावट का कारण रहता है, परमेश्वर उनको दूर करेगा। बोलिए दूर करेगा। मुझे कहने दो, ये साधारण रेवलेशन नहीं है। एक भी नया पॉइंट आपके लिए आपकी पूरी मिनिस्ट्री में बहुत पावरफुली वर्क का कारण होगा। कहेंगे आमीन। और इस तरह परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाना चाहता है। बोलिए आमीन। सो यू हैव अनॉइंटिंग फ्रॉम द जीसस। वो अपोस्टल एंड प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग है। आपके पास अगर प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग है तो मानो अपोस्टल भी है ही है, क्योंकि वो जुड़े हैं दोनों, उनकी बहुत गहरी संगति है और वैसा काम होता है। बोलिए काम होता है। हम नाम लेकर कि आई एम अपोस्टल, आई एम प्रॉफिट, ऐसा हम लोगों को नहीं दिखाएंगे। हम कार्य से अपोस्टल और प्रॉफिट दिखाई देंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हम अपना नाम दिखाना जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, बट हम कार्य से प्रकट होंगे तो वहां परमेश्वर की महिमा होगी। बोलिए आमीन। That's why Jesus say, बोलिए Jesus says, I love you my dear sons and daughters. Hallelujah. कहो आपके पड़ोस को, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। Praise the Lord. तो देखिए मेरे प्रियो, आपके जीवन को प्रभु ब्लेस कर रहा है। बोलिए ब्लेस कर रहा है। आपकी मिनिस्ट्री में रुकावटें आएगी ही आएगी। ये बड़ी बात नहीं है। बोलिए बड़ी बात नहीं है। ये तो कुछ नहीं है। बोलिए कुछ नहीं है।
खुश नहीं, बोलो ना, खुश है तो खुश नहीं, बोलो ना कि है। हमें तत्काल में बहुत घबराता है ना, घबरा जाते हैं, हम टूट जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। बट परमेश्वर आपके लिए राह बना रहा है। परमेश्वर आपके लिए क्या बना रहा है? राह। बोलिए राह। प्रेज द लॉर्ड। और वो ऐसी राह बना रहा है कि जहां से आप पार हो जाएंगे। हालेलुया। ही इज आवर वे मेकर। वो अपना मार्ग को बनाने वाला परमेश्वर है, वे मेकर। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने पढ़ा कि यरदन पर पानी के ऊपर मारा, तो आपके सामने कौन सी रुकावट है जिनको आपको देखते रहना है या उसके ऊपर यीशु के नाम में अधिकार लेना है? तो सेवकाई के क्षेत्र में कभी भी रुको मत। सेवकाई के क्षेत्र में कभी भी रुक नहीं जाना। सेवा में आगे जो कदम उठाया है पीछे कभी भी नहीं देखना, कभी भी नहीं देखना। मैं और हेमा बहन का उदाहरण लूंगा कि अभी मेरा क्या होगा, ऐसा उनके मन में प्रश्न आया, पर प्रश्नों को लेकर नहीं बैठने के कारण आज बहुत सारे अन्य जातियों में प्रभु का सुसमाचार बांटने को उसको अवसर मिला है। और ऐसे लोग जहां पर जमा होते हैं तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है, देखो, और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं प्रभु में, और बहुत प्रभु में समर्पण हुए हैं, और ऐसे लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई परमेश्वर की ओर से आपको प्राप्त हुआ है और उसको लेकर आप आगे बढ़िए। बोलिए आमीन। अनॉइंटिंग, बोलिए अभिषेक। अभिषेक जो है वो ठहरे रहने वाला नहीं है, वो बहने वाला है। क्या होने वाला है? बहने वाला है। हालेलुया। वो बहने वाला अभिषेक है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, याद है आपको 133 का एक वचन, एक और दो वचन पढ़िए। भजन संहिता 133 का एक और दो वचन, दोनों वचन पढ़िए। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और आगे, यह तो उस उत्तम तेल के समान है। उत्तम तेल, बोलिए उत्तम तेल। उत्तम तेल, वो उत्तम तेल जो इस स्थिति में दिखाई दे रहा है, पढ़िए, जो हारून के सिर पर डाला गया था। हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच वस्त्र गया। की छोर तक पहुंच गया। बोलिए आमेन। जिसको परमेश्वर सेवा के लिए बुलाता है, बोलिए सेवा के लिए बुलाता है, वो सीमित नहीं रहता। बोलिए सीमित नहीं रहता, सीमित नहीं रहता, वो बढ़ता है और बहता है। बोलिए आमेन। वो बढ़ता है और बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यू हैव अनॉइंटिंग। जो अभिषेक परमेश्वर की ओर से किया जाता है वो बढ़ता है और बहता है। इन दिनों में परमेश्वर की महिमा को अपने लोगों के जीवन में प्रकट करना चाहता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। बोलिए सच्चा है। सच्चा है। बोलिए सच्चा है। अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता है और बहता है। बोलिए ना। बहने का अर्थ मैं आपको बोलना चाहता हूं। बहना, बहने का अर्थ है कि बहुतों को मसीह के लिए तैयार करना है। हालेलुया। बहने का अर्थ है कि बहुतों को मसीह के लिए तैयार करना है। बोलिए आमेन। अभिषेक बहना, ये याजक के ऊपर, हारून के ऊपर जो अनॉइंटिंग किया गया था वो स्टॉप नहीं रहा। स्टॉप रहा क्या? नहीं। उसके सिर पर उंडेला गया, सिर पर से उसके दाढ़ी पर आया, दाढ़ी पर से उसके वस्त्र के लास्ट, मतलब एकदम उनका जो झब्बा रहता है वो जमीन को टच किया हुआ रहता है, इतना लंबा रहता है। वो ऊपर से नहीं रहता, चलेगा तो जमीन को खींचकर वो चलेगा, मतलब वो झब्बा रहता है, ऐसा रहता है, इतना लंबा रहता है। तो एक भी जन ऐसा ना रह जाए जो छूट जाए अनॉइंटिंग से। सबों के ऊपर वो अनॉइंटिंग महकता रहे, बहता रहे और फैलता रहे और महिमा प्रकट होती रहे। बोलिए आमेन। तो इसके लिए प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। बोलिए आमेन। बहना मीन्स बहुतों को तैयार करना।
बहुत गड्ढे मतलब गड्ढे को भरना और उसको तैयार करके लेकर जाना, मतलब बढ़ाना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। बहना, बोलिए बहना। आपको प्रभु ने बहते किया है। कहो, आपको प्रभु ने बहता किया है। ગુજરાતીમાં કેવું કહેવાય? તમને પ્રભુએ વહેતા કર્યા છે. કહો, પ્રભુએ તમને વહેતા કર્યા છે. आणि आपलं मराठीमध्ये काय म्हणायचं सर? बहने का? अरे तुम्ही तिघे मराठी आहोत ना? वाहत. हा ताई तुम्ही सांगा. प्रभूने तुम्हाला वाहत केलेलं आहे. हालेलुया, हालेलुया. आणि मागची माय आखे तो देवाय तुम्हाला वोवते कोई हैं. काय कोई हैं? वोवते. बोलिए वोवते. हालेलुया. सो देखिए, आगे में जो ड्राई रहता है, अगर नदी का पानी बहता आएगा तो सबको ड्राई करता जाएगा. खड्डे पत्थर वो भी भीग जाएंगे, खड्डे भी भर जाएंगे और उसका लेवल आ जाएगा. बोलिए लेवल आ जाएगा. ये अनॉइंटिंग है. बोलिए अनॉइंटिंग. ये भविष्य वक्ताओं को दिया गया हुआ, भविष्य वक्ताओं को खड़ा किया हुआ है ना, उनके ऊपर जो अभिषेक इस तरह किया गया है बहने के लिए. बोलिए बहने के लिए. कोई भी अनॉइंटेड पर्सन जो है वो स्टॉप नहीं रहेगा, बट उसको कार्य को बढ़ाना है. आपको कार्य को बढ़ाना है. बोलिए आमीन. आपके लिए बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है. बोलिए योजना है. आपको बहना ही होगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूछो તમારે પડોશને એમ પૂછો કે ભાઈ તમારે વહેવું છે કે રોકાઈ જવું છે? પૂછો, તમારે વહેવું છે કે રોકાઈ જવું છે? અગર તમારા આગળ બહુ મોટો ખાડો હોય ને, તે પણ ભરી કાઢવાનું છે અને પાછા આગળ વધવાનું છે. બોલીએ આમેન. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે તમારા જીવનના અંદર, એને સામનો કરવો પડે. અમારા ખેતરના બાજુમાંથી નદી જાય છે, મોટા મોટા પથ્થરોને પણ વહેરાડી લઈ જાય છે. એટલું પાણી જોરમાં આવે. બોલીએ જોરમાં આવે. અને આ પાણીને રોકી શકવા માટે કોઈ પણ સામે ઊભો રહી શકતો નથી. એ જ છે ભવિષ્ય વક્તા પરનો એનોઇન્ટિંગ. બોલીએ આમેન. એ જ છે ભવિષ્ય વક્તા પરનો અભિષેક. તે તમને મળ્યો છે. બોલીએ આમેન. હું રાત્રે એવો વિચાર કરતો કે પ્રભુ શું બધાને બધા હરેક ઉપર પ્રોફેટિકલ એનોઇન્ટિંગ. તો કીધું કે હા, તમને મેં બે અઠવાડિયા પહેલાં કીધું હતું કે સરને એવું કહેવાનું હતું કે તમે એવું પ્રોફેટિકલ આ સેમિનાર પ્રોફેટિકલ થશે એવું તમે પત્રિકા બનાવો અને લોકોને મોકલો. એવું છાપવા માટે પણ કીધું, પણ હું એમને કહી શક્યો નહીં. વહાલાઓ, આજે એ જ કામ થઈ રહ્યું છે. એ પ્રોફેટિકલ અનોઇન્ટિંગ તમારા પર ઉતર્યું છે. બોલીએ ઉતર્યું છે. અને તે જ લઈને આજે તમે વહેનારા થશો. બોલીએ આમેન. योर वर्क इज नॉट स्टॉप, बट आप सो फास्ट, बहुत स्पीडली प्रभु के सामर्थ्य सेवकाई को आगे बढ़ाने पर हो. बोलिए आमीन. आज यहाँ पर रहेंगे तो कल वहां रहेंगे, वहां से और कहीं आपकी मिनिस्ट्री का लेवल चेंज हो रहा है. I see in my spirit because power of the Holy Spirit is moving in this place right now. हालेलुया. उसकी शक्ति आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है. हालेलुया. आप साधारण स्थिति में नहीं दिखाई देंगे, बट पावरफुली वर्क लिए प्रभु ने आपको तैयार करके रखा है. हालेलुया. जिसके लिए प्रभु ने आपको यहां भेजा है. हालेलुया, हालेलुया. भविष्य वक्ताओं का जो अनॉइंटिंग है वो बहने वाला अनॉइंटिंग है. और वो कब स्टॉप होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा. ये भविष्यवाणी का अभिषेक कब रुकेगा? जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा. तभी फिर भविष्यवाणी नहीं होगी, और होगा तो लोगों को मुश्किल से उसके पास जाने के लिए गर्दन कटवाना पड़ेगा. ऐसी स्थिति दिखाई देगी. वो भी हुआ तो हुआ, नहीं तो बहुत भयंकर परिस्थिति आएगी. इससे पहले कि प्रभु का आगमन हो जाए और ये अनॉइंटिंग प्राप्त किया है, आप हमेशा आगे बढ़ो.
बिल्कुल भी आपके कदम को पीछे मत रखिए। परिस्थितियों को लेकर भी आप प्रभु की सेवा में जो बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन का बहुत इस्तेमाल करना चाहता है। बोलिए आमेन, हालेलुया। बहने का तीन स्टेप है, बोलिए 3 स्टेप, 3 स्टेप। फर्स्ट जो है, जो अपने लिए है, पहला जो स्टेप जो है वो अपने लिए है, खुद के लिए है। खुद को परमेश्वर में परिपक्व बनाता है, परिपक्व बनाता है। और वो परिपक्वता जो है वहां से शुरू होता है। जैसे कि एलिया पर का अभिषेक एलिसा के पर उतरा और वो अनॉइंटिंग जैसे उसने उठा लिया वो चादर को और वो जाना शुरू किया। फर्स्ट अपने वस्त्र को उसने 2 भाग कर दिया, फाड़ दिया और वो अभिषेक को ले लिया। हालेलुया। अपनी मनमानी को निकाल दिया, अपने जीवन में से संदेह को निकाल दिया, अपने जीवन में से डाउटफुल को निकाल दिया, अपने वस्त्र को फाड़ा और लिखा है तुरंत एलिया की चादर उठा लिया। मतलब वो अभिषेक से व्यवस्थित हो गया। हालेलुया। चादर बोला जाए तो वो चादर से हम पूरा का पूरा ढांपा जा सकते हैं। चादर इसलिए वो चादर दर्शाया जाता है। चादर बोला जाए तो जीवन को, मतलब शरीर को पूरा टू पूरा ढांपा जा सकता है। अभी यहां पर किसी के पास इधर चादर है क्या? इधर चादर है क्या? मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। चादर है क्या? इधर रहेगा तो लाओ। ओके, सो परमेश्वर की स्तुति हो। चादर जो है वो चादर से हम उसको ढांप सकते हैं। चादर आपको ही खड़ा रहना होगा, इधर खड़े रहे ऐसे सामने। ओके, अभी ये लखन भाई है, उसके ऊपर ये चादर जो आया है उनको पूरा पूरा अरे बोलिए है कि नहीं? ये पूरा टू पूरा ढापा गया कि नहीं? ये चादर है, वो अभिषेक है। बोलिए आमीन। इसलिए वो चादर दर्शाया गया है और वो चादर से उसको ढापा गया और उनको पूरा टू पूरा अभिषेक किया गया है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सो इसी तरह परमेश्वर ने एलिया के लिए व्यवस्था की थी। वो अभिषेक एलिशा के पास चला गया, पूरा टू पूरा ढापा जाए, मतलब सर से लेकर पांव तक अभिषेक में ढापे हुए रहते हैं। यह भविष्यवक्ताओं का अनॉइंटिंग है, परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये साधारण नहीं रहता, ये साधारण नहीं रहता। दैट्स व्हाई ये चादर को एलिसा ने उठा लिया, अपने वस्त्रों को फाड़ दिया। उसके कुछ भी काम में नहीं आई, वो वस्त्र काम में नहीं आए और अपने चादर से, एलिया के चादर से वो ढापा गया। अपनी खुद की शक्ति, खुद की मनमानी मिनिस्ट्री के क्षेत्र में या भविष्यवक्ताओं की सेवकार्य क्षेत्र में काम में नहीं आता। पूरा टू पूरा यहोवा, बोलिए यहोवा, वो आमने सामने रह जाते हैं और वे प्रोफेटिकल वर्ड प्रकट करते हैं। हालेलुया। वे रेमा वर्ड प्रकट करते हैं, वे सामर्थी सेवा में लग जाते हैं। वो अभिषेक आपको दिया गया है। हालेलुया। उसको लूज नहीं करना है, बट उसको पकड़े रखना है, पकड़े रखना है, पकड़े रखना है। हालेलुया। देन क्या हुआ? एलिसा ने मिनिस्ट्री शुरू कर दिया। वो चादर को फिर यरदन नदी के पानी पर मारा। पहले कहा, हे एलिया के परमेश्वर तू कहां है? उसकी प्रार्थना, मेरी भी एक प्रार्थना थी, हे सृष्टि के मालिक परमेश्वर तू कहां है? और उसी टाइम प्रभु ने बेटा मैं यहां हूं। हालेलुया। ये आमने सामने बात हुई हमारी। बहुत बड़ी ज्योति मुझ पर चमकी
और मैं अपना मुंह को ऊपर नहीं रख सका, मैं अपना मुंह को ऊपर नहीं रख सका, पर मैंने मेरे मुंह को जमीन पर लगा दिया। यशोदा बहन है क्या? यशोदा बहन, ओके इधर है यशोदा बहन। आपके खेत में प्रभु की उपस्थिति उतरी, हालेलुया। और उसकी गवाही है कि उनका खेत में कितने बोर किए पर पानी नहीं, पर आज पूरा खेत हरियाली में बदल गया है, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आज गन्ना लगाते हैं, सब कुछ जो भी करे प्रभु ने उसको ब्लेस किया है, बोले ब्लेस किया है। और आपकी भूमि भी आशीषित हुई है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी मैं उनके खेत में अकेले में प्रार्थना कर रहा था और प्रभु परमेश्वर मेरे साथ बात किया कि बेटा मैं यहाँ हूँ। आज आप भी कह सकते हैं, हे एलिया के परमेश्वर तू कहाँ है, मेरे जीवन में प्रकट हो। यह एक भक्त जनों की प्रार्थना ऐसी रहती है, एक हक से प्रार्थना, बोलिए हक से प्रार्थना। Hallelujah. You are the our God. I want to see you. I want to see you. Our mighty miracle works, Lord. I'm here. मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं आपके अद्भुत कार्य को देखना चाहता हूँ। इज़राइल, याकूब के परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, तू कहाँ है? और वो आपके जीवन में अजायब बात करना आरंभ करेगा। भक्त जनों की प्रार्थना का ट्यूनिंग पन भी चेंज रहते, बदले हुए रहते हैं। भक्त जनों की प्रार्थना, बोलिए भक्त जनों की प्रार्थना, उसका ट्यून भी अलग रहता है। ट्यून क्या बोला जाता है? आई डोंट नो बट ट्यून ऐसा आया, उसका ये सुर भी अलग रहते हैं, हालेलुया। तो ये काम प्रभु ने आपको दिया, बोलिए आपको दिया है, बोलो ना आपको दिया है, अरे आपको दिया है, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये आपके ऊपर रिलीज कर रहा हूं, बोलिए आमीन, हालेलुया हालेलुया। ये सबके लिए है, बट जो रिसीव कर लेगा, पा लेगा, उनके लिए बहुत बड़े चमत्कार की बात है, बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अनॉइंटिंग जहां पर हमने पढ़ा है कि वो अनॉइंटिंग हारून के सिर के ऊपर डाला गया। तो पहला स्टेप क्या है कि वो खुद के लिए खुद को कंप्लीट तैयार करता, वो सर के ऊपर डाला जाना मतलब खुद को तैयार करके पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, पूरा का पूरा। पहला पॉइंट जो है खुद के ऊपर खुद को कंप्लीट करने के लिए, बोलिए आमीन, इसलिए उसके सिर के ऊपर डाला जाता है। हम लास्ट डे आपके ऊपर अनॉइंटिंग तेल डालकर ब्लेस करके भेजेंगे, बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम ये सालों साल करते हैं, एक ये मेन सेमिनार रहता है दिवाली वेकेशन में, जो सेमिनार रहता है वार्षिक सेमिनार, जिनमें हम सबको अनॉइंटिंग करके पूरा साल के लिए फिर भेज देते हैं। बाकी बीच में भी सेमिनार होते हैं, बट उसमें वो अनॉइंटिंग का तेल नहीं डालते, जब भी प्रभु बोलता है तो हम करते हैं। बाकी इस सेमिनार में सबके लिए वो किया जाता है, बोलिए आमीन। मैं रात को सोच रहा था कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है, कि इस वक्त में किसी पास्टर को तैयार करना है या किसी पास्टरी अनॉइंटिंग करके ऑर्डिनेशन देकर भेजना चाहते हैं। तो प्रभु की ओर से मुझे कुछ जवाब नहीं मिला, फिर भी प्रभु की योजना है तो आगे के सेमिनार में होगा, बोलिए आमीन। सो परमेश्वर की स्तुति हो। एंड सेकेंड, बोलिए दूसरा जो है, फिर कार्य क्षेत्र वहां से शुरू होता है। वो अभिषेक खुद को प्रभु ने दिया, वहां से लेकर सेकंड पॉइंट जो है वो कार्य क्षेत्र शुरू हो जाता है। कार्य क्षेत्र शुरू होता है। फिर वो कार्य क्षेत्र में क्या क्या होता है? अद्भुत चमत्कारिक कार्य, अद्भुत चमत्कारिक कार्य जो है वो भविष्यवक्ता, एक भविष्यवक्ताओं को तैयार करके और उसके बाद उसको तैयार करके एक के बाद एक तैयार करते 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 वे बढ़ते जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है, एक दूसरे को तैयार करना, वो अभिषेक के द्वारा एक दूसरे को तैयार करना।
बहुतों को प्रभु के राज्य में लाना, वो सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है, वो बहुत बड़े, जितना भी काम होना है वो करना है। बोलिए करना है। और लास्ट जो तीसरा पॉइंट जो है, वो तीसरा पॉइंट ये है कि अंत तक वही अभिषेक में बने रहना। अंत तक, अंत तक, जैसे कि लिखा है, शुरू किया है आत्मा से और पूर्ण कर रहे हैं देह से, वो वाली बात नहीं आना चाहिए। जैसे कि लिखा है गलती का रस पत्र उसका 3 में हम पढ़ लेते हैं, वहां क्या लिखा है, 3 गलती का रस पत्र पढ़िए, पढ़िए 3 पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ो ना। क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। यहां पर प्रश्न है, पौल जो प्रश्न करता है, तो ये अनॉइंटिंग, बोलिए ये अभिषेक, ये अभिषेक, बोलिए जोर से ये अभिषेक, ये अभिषेक को शुरू से लेकर बीच में, सेंटर भाग में अद्भुत काम करके उसको एंड तक वही क्लाइमेट में रहना है, लास्ट तक। ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जो है वो कंप्लीटली परिपक्व प्रभु यीशु मसीह में एंड तक रहना है। बोलिए आमीन। इसी रीति से ये जो अभिषेक बहता है, वो अभिषेक एंड तक काम करता है। बोलिए एंड तक काम करता है। बोलिए ना आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको हम पढ़ते हैं दूसरे राजा 4:6 पढ़िए, 4:6 पढ़िए, 4:6 पढ़िए जल्दी। दूसरे राजा 4:6, दोनों पढ़ो ना बाबा। जब बर्तन भर गए, पढ़ो। हाँ। तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। हालेलुया। वो अभिषेक पूरा टू पूरा बर्तनों में भरने तक चलता है। बोलिए आमीन। आज आप यहां पाते हैं तो 2 दिन यूज करके फिनिश्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना उंडे लोगे उतना भरते जाएंगे, उतना वो हंडी भी भरी रहेगी। बोलिए आमीन। उनमें कमतरता दिखाई ही नहीं देगा, उसमें कमी दिखाई ही नहीं देगा। उसका स्टेप जो है, उसका लेवल जो है, वो लेवल ऐसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और वो प्रबुद्ध की स्त्री बोल रही है, मेरे पास एक और भी ले आ, एक और भी ले आ। मतलब और भी है, वो पूरा नहीं हुआ है। जब तक बर्तन पूरे ना हो तब तक ये अभिषेक चलता रहेगा। जब तक बर्तन पूरे ना हो तब तक ये अभिषेक चलता रहेगा। ये भविष्यवक्ताओं का अभिषेक है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हम है, हमारे बाद और सेवा में और खड़े होंगे, उसके बाद और खड़े होंगे, उसके बाद और खड़े होंगे। जब तक क्लोज ना आ जाए, यीशु का आगमन ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। इससे ऐसा अभिषेक आपको किया गया है। बोलिए आमीन। बस अनॉइंटिंग फुल्ली है, हमें पात्र चाहिए। पात्र क्या चाहिए? बर्तन। बोलिए बर्तन, बोलिए बर्तन। हालेलुया। जोर से कहेंगे बर्तन, जोर से कहेंगे बर्तन। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? बर्तन चाहिए। बोलिए बर्तन। परमेश्वर अलौकिक बातों को रिवील करना चाहता है और उसकी महिमा आपके जीवन में रिवील करना चाहता है। बर्तन। बोलिए बर्तन। बर्तन मतलब सेवा का मौका चाहिए। हालेलुया। आपको सेवा का मौका मिल रहा है। आपके जीवन को प्रभु उठाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। अगर आप रेडी हैं, तो ये सेवा कभी भी बंद नहीं होगी। बोलिए आमीन।
आपके बाद और बड़े भविष्यवक्ता, उसके बाद और बड़े भविष्यवक्ता, उसके बाद और बड़े भविष्यवक्ता, ऐसे आपके जीवन में अद्भुत रीति से सामर्थ्य कार्य प्रकट होने पर है। बोलिए आमीन, हालेलुया। दुश्मन ट्राई कर करके वो खुद ड्राई हो जाएगा, बट आप तो हरियाली में हरियाली में और हरियाली और हरियाली और हरियाली और महिमा में प्रवेश करेंगे। आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा। ऐसी शक्ति परमेश्वर ने आपको दे दी है, कहेंगे आमीन। ऐसे सामर्थ परमेश्वर ने आपके जीवन में दे दिया है, बोलिए आमीन। दिस इज ऑर्डिनरी बात नहीं है, बट सो प्रेशियस फॉर यू, बोलिए आमीन। आपके लिए बहुत कीमती बात है, कीमती है, बोलिए कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें सेवा में बढ़ना चाहिए। हमने शुरू किया है अभिषेक पाकर, बोलिए अभिषेक पाकर। उसको देह में कभी भी पूरा नहीं करना, शरीर में कभी भी पूरा नहीं करना, नहीं तो हमारा भाग चेंज हो जाएगा, हमारी जगह चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई बी केयरफुल, बी केयरफुल। प्रभु ने आपको सही रीति से शुरू किया है। कहो आपके पड़ोस को, प्रभु ने आपको सही रीति से शुरू किया है, आपको सही रीति से पूरा भी करना है। सही रीति का अर्थ है आत्मा से शुरू किया है, आत्मा में ही पूरा करना। कहेंगे आमीन। तुम तो बहुत अच्छे हैं ना, कहो आपके पड़ोस को, आप तो बहुत अच्छे हो ना। आपकी टेस्टमनी कहीं भी कभी भी बिगाड़ना नहीं, क्योंकि यीशु आपको बहुत प्रेम करता है। करोड़ों में से आपको भविष्यवक्ता का अभिषेक मिला है। माँ बेटी भी हाथ पकड़ो ना, अब एक दूसरे में रिलीज करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आपको करोड़ों में से, बोलिए आपको करोड़ों में से यीशु ने चुन लिया है, और आपके जीवन को वो उपयोग करना चाहता है। कितनी भी बड़ी यर्दन आए, रुकना नहीं, अभिषेक का उपयोग करना। कहेंगे आमीन, हालेलुया। मुझे लगता है माँ बेटी आज किसी ने चाय नहीं बनाई के दिया रहेगा ना, इसलिए हाथ नहीं पकड़ा। देखा, सिस्टर को चाय पीने की आदत है, और वे माँ तो चाय नहीं पीने देती, तो इसलिए कुछ सुबह सुबह ऐसा चाय के लिए हो गया रहेगा। बट मैं ऐसा नहीं सोचता कि कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जम्मू बेन आप बोलो, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, बोलिए अच्छी बात है। हाँ, परमेश्वर का सामर्थ्य है, बोलिए सामर्थ्य है। ये आप एक दूसरे में रिलीज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, बोलिए आमीन। एक ये अभिषेक आप रिलीज कर रहे हैं, ये शुरू करते हैं, बोलिए आमीन। ये अद्भुत काम है, बोलिए अद्भुत काम है, आमीन, हालेलुया। अद्भुत काम है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा के लिए ये अद्भुत बातें रिवील भी होने पर हैं। पौलुस भाई और हीरामन भाई ने आगे बैठना चाहिए था, पीछे बैठ के क्या देख रहे हैं? आगे आ जाओ, चलो आओ, जल्दी आओ। आप लोग सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं, पीछे इधर उधर ध्यान जाता है, आ जाए आगे और ध्यान से प्रभु का वचन सुने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर इस तरह आपको ये ब्लेस करके बढ़ाना चाहता है, बोलिए आमीन। वो आपके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि है, और आपको प्रभु बहुत प्यार करता है, बोलिए प्यार करता है, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर उनकी महिमा आपके जीवन में वो रिलीज करना चाहता है, और आपको ब्लेस करके इन दिनों में भेजना चाहता है। तो तीसरा, बोलिए तीसरा, हमें अंत तक वही अभिषेक में ठहरे रहना है। अभिषेक में ठहरे रहना, बोलिए लिख लीजिए, हमें अंत तक, तीसरा पॉइंट जो है वो वही अभिषेक में ठहरे रहना है। वही अभिषेक में, वही अभिषेक में ठहरे रहना है। हमें उससे भागना नहीं है, बोलिए हमें भागना नहीं है, बोलो ना, भागना नहीं है। नाश्ता दिया कि नहीं आप लोगों ने? हाँ दिया, फिर भी कम बोल रहे हैं, ठीक है। हमें भागना नहीं है, बोलिए भागना नहीं है,
प्रेज द लॉर्ड। और मुझे कहने दो, अभिषेक ही आपकी सुरक्षा है। आटलू छे के अभिषेक ही आपकी सुरक्षा है। बोलो ना, अभिषेक ही आपकी सुरक्षा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जिस टाइम पर शाऊल दाऊद का विरोध कर रहा था, और दाऊद का विरोध इस तरह कर रहा था कि दाऊद को मारने के लिए कोशिश कर रहा था, और उसी टाइम पर शाऊल को दाऊद मार डाले ऐसी परिस्थिति भी थी। परंतु दाऊद ने यह सोच लिया था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो पर यह अभिषेक है। हालेलुया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे मेरा वो शत्रु बना है, फिर भी वो अभिषेक किया गया हुआ है, वो अभिषेक किया गया हुआ है, और उनको मौत से बचाए, उनको संभालो। परमेश्वर की स्तुति हो कि उसको मौत से बचाया। बोलिए मौत से बचाया। और परमेश्वर अलौकिक बातों को रिवील किया। बोलिए रिवील किया। वो एक निशानी है। बोलिए निशानी है। बोलो ना, निशानी है, निशानी है। आपकी प्रोटेक्शन अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग, बोलिए अनॉइंटिंग। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का भक्तजन है। वो चर्च ने उसके लिए डिक्लेयर नहीं किया है बाबा। चर्च अगर अभिषेक करके या उसको भविष्यवक्ता करके डिक्लेयर करेगा तो उसको डर लगेगा। भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से डिक्लेयर किया जाता है, जहां सिंहासन पर से उनके लिए भविष्यवाणी करने का अभिषेक जो डिक्लेयर किया जाता है, और वहां से उनके लिए सब कुछ फैसिलिटी भेजी जाती है। बोलिए आमीन। और वो परमेश्वर के करीब रहते हैं। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हम देखे जाए तो चर्चेस में ज्यादातर नबी नहीं दिखाई देते, मंडलियों में नबी नहीं दिखाई देते। सेवा करने वाले सब रहेंगे, बजाने वाले भी 2-3 रहेंगे, गाने वाले भी 3-4 रहेंगे, प्रचार करने वाले भी 10-12 रहेंगे, और हीलिंग प्रेयर करने वाले भी 15-16 रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे। बट नबी देखा जाए तो नबी कहीं तो कॉर्नर में छिपा हुआ है, जिनको अभी तक कलीसिया ने बाहर नहीं लाई है। कलीसिया नबी को अभी तक बाहर नहीं ला सकी है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक दुख की बात होती है, बट इन दिनों में, बोलिए इन दिनों में, परमेश्वर नबियों के दल को खड़ा कर रहा है। बोलिए आमीन। नबियों के दल को खड़ा कर रहा है थ्रू यू, थ्रू यू। તમે રાત્રે ઊંઘ્યા હતા કે નહીં? थ्रू यू, बोलिए ना आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आपके जरिए नबी तैयार होने वाले हैं। क्या आप नबी को जन्म देंगे? एक तो है, एक हंडी और भी ले आओ, ऐसा कहा था प्रबोधक की स्त्री ने। उसने कहा एक हंडी, एक हंडी, बोलिए एक हंडी। उसने और ज्यादा नहीं मांगा था। कितना मांगा था? पढ़िए वो, एक हंडी और भी ले आओ। पढ़ो पढ़ो। अभी शमूएल सर पढ़िए, अभी उसकी बारी है। आज तेरी बारी नहीं, गामित की बारी नहीं, उनकी बारी है। बारी बारी से काम करो। पढ़ो। 6। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। एक और भी लाओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। और बर्तन तो नहीं रहा, और बर्तन तो नहीं रहा। ये वचन भविष्य काल के लिए ठहरा हुआ था। ये वचन भविष्य काल के लिए ठहरा रहा था, वो आज हमारे लिए पूरा हो रहा है। मेरे लिए एक और लाओ, मेरे लिए। उसने कहा, फिर से पढ़िए वही लाइन, मेरे पास एक और भी ले आ। मेरे पास एक और भी ले आ। हाँ,
मेरे हाँ पढ़िए पढ़िए। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। बोलिए आमीन। मेरे पास और एक ले आ। मैं सोचता हूं वो एक और की जरूरी थी, वो आप है। एक और की जरूरी थी, वो भविष्यवक्ता की स्त्री ने एक आशा रखी थी, मुझे एक और चाहिए, मुझे एक और चाहिए। बोलिए मुझे एक और चाहिए। हाँ वो आप है। आपके लिए वो रखा हुआ तेल था, क्योंकि वो यूज नहीं किया था, वो हंडी में ही रहा था, रुक गया था उस जमाने में। और भविष्यवक्ता का अनॉइंटिंग और वो फ्लो होता रहे, इसलिए वो हंडी का तेल आज आपके ऊपर डाला जा रहा है। आपके जीवन को प्रभु तैयार कर रहा है। आपके लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आप क्रोधित हो गए रहेंगे, चाहे आप दुखित हो गए रहेंगे, चाहे आप आनंदित हो गए रहेंगे, चाहे आप कुछ परिस्थिति में गिर गए रहेंगे, बट आप एक और है, एक है। बोलिए एक है, मैं हूं। बोलिए मैं हूं, मैं हूं। जोर से कहो मैं हूं, प्यास से दिल से कहो मैं हूं। ओ यहोवा, कहो ओ यहोवा, मैं हूं, मुझे भर दे, मुझे भर दे यहोवा, मैं हूं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का आवाज इस तरह आता है जैसे यशायाह के पास पहुंचा, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा। और यशायाह का आवाज आया, मैं हूं, मुझे भेज, मैं हूं, मुझे भेज, मैं हूं। बोलिए मैं हूं, मुझे भेज। बोलिए आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आज आपके चर्च के लिए आप नमूना है। आज आप एरिया के लिए आप नमूना है। आपके राज्य के लिए आप नमूना है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत बात है आपके जीवन में रिवील करके आपको ब्लेस करना चाहता है। प्रिय बहनों, आप साधारण तो दिखते रहेंगे, बट आप में कुछ है। बोलिए कुछ है। हालेलुया। बस हंडी चाहिए, बस बर्तन चाहिए, बर्तन चाहिए। भरने वाला और कोई है, और भरने के लिए और कुछ चीज है, जो है अभिषेक का तेल आप में भरा जा रहा है। हालेलुया। तेल जो है, तेल जो है, तेल जो है वो सूखता नहीं। तेल जो है वो चमकता रहता है। बोलिए आमीन। तेल जो है वो सूखता नहीं, चमकता है। अगर सूख भी जाए तो भी उस तेल का जो जहां लगा हुआ रहता है, वह जगह दिखाई देती है कि यहां तेल लगा हुआ है। वो आपकी जीवन में काम करने वाला अभिषेक है। चाहे ये बर्तन या ये बॉक्स में से श्वास से पूरा भी हो जाए, फिर भी ये अभिषेक पूरा नहीं होगा। ये अभिषेक चमकता रहेगा, ये गवाही बढ़ती रहेगी, ये सामर फैलता रहेगा, ये कार्य होता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दैट्स व्हाई तेल को इस्तेमाल करने के लिए यीशु मसीह ने भी कह दिया है, यीशु मसीह ने भी कह दिया है, अगर तुम्हारे में कोई बीमार है उससे तेल लगाओ और प्रार्थना करो, वे यीशु के नाम में चंगा हो जाएगा। और उसने कुछ पाप भी किए रहेंगे, उसको माफी किया जाएगा, उनको माफी दिया जाएगा। सो यू हैव अनॉइंटिंग तेल, ऑयल। बोलिए आमीन। आपके पास अभिषेक तेल है। आपको ये दुनिया छोड़ना भी पड़े, फिर भी ये तेल रहता है, रहेगा ही रहेगा, बहेगा ही बहेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास एक और ले आ, मेरे पास एक और ले आ, मतलब आखिर तक कार्य को करने देना है। हालेलुया। આજે મારું માથું દુખે છે,
હું સેવામાં નહીં નીકળું એમ કરીને રોકાઈ નહીં જાતા. પ્રભુ તમારો બહુ જ ઉપયોગ કરવાનો છે. દેવ તમારો બહુ જ ઉપયોગ કરવાનો છે. આજે મારું પગ દુખે છે, આજે હું સેવા માટે હું નહીં જઈશ આવું કહીને રોકાઈ નહીં જતા. ઈશ્વરના નામમાં ચાલી નીકળો, દેવ તમારો ઉપયોગ કરશે. આંટીએ સાક્ષી આપી કે એમના શરીરમાં 4% બ્લડ રહ્યું, છતાં તેઓ એકેલા પણ આવવા માટે તેઓએ હિંમત રાખી. બોલીએ આમીન, हालेलुया. અને આજે તેઓએ स्तोत्र 23वां स्तोत्र उन्होंने मोड़े बोला. जैसा अभी सेशन स्टार्टिंग हो, हर सेशन पहले आपको एक अध्याय बोलना होगा. आंटी जी તમારે એક અધ્યાય બોલવું જ છે, ઠીક છે? અને એ અધ્યાયને લઈને પ્રભુ દરેકને બ્લેસિંગ કરે. બોलिए आमीन. तो एक एक के जीवन में परमेश्वर की अद्भुत बातें प्रकट होने पर है. बोलिए आमीन. साधारण बात नहीं है. बोलिए साधारण बात नहीं है, अद्भुत बातें हैं. अद्भुत, बोलिए अद्भुत, अद्भुत. हालेलुया. वो आपके जीवन में काम होने वाला है. हालेलुया. बोलिए हालेलुया. वो अभिषेक, बोलिए अभिषेक आपको मिला है. कहो आपके पड़ोस को, प्रबोधक की स्त्री ने ऐसा कहा था, मेरे पास एक और ले आओ. वो उनमें से एक आप भी है. आपके लिए रुका हुआ जो तेल था, वो हंडी आपके ऊपर किया गया है, और वह अभिषेक का तेल आपके जीवन में उंडेला जा रहा है. बोलिए आमीन. हालेलुया. अभिषेक का तेल आपके जीवन में उंडेला जा रहा है. इसलिए अभी हमें कम नहीं होना और पीछे भी नहीं हटना चाहिए. हमें मसीह में आगे बढ़ना होगा. कहेंगे आमीन. हालेलुया. आप तैयार हैं? तैयार है? हालेलुया. परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ब्लेसिंग करके बढ़ाना चाहता है. वो अभिषेक अभी तीसरे भाग तक हमें, मतलब उसको अंत तक संभाले रखना है. कहां तक? अंत तक. अंत तक हमें संभाले रखना है और परमेश्वर की महिमा को हमें देखना है. आइए हम खड़े हो जाए और छोटा सा ब्रेक लेंगे. आज चाय मिलेगी नहीं मिलेगी? ठीक है. चाय मिलेगी तो आप चाय पीकर तुरंत आना है. अभी 11:50 हुए हैं. कल मैंने 11:55 को छोड़े थे, पर आज 12:50 को मैं छोड़ रहा हूँ. और आप 12:15 को, या 11:50 को छोड़ रहा हूँ, 11:15 को आपको यहाँ आ जाना होगा. ठीक है. आप बिल्कुल भी इधर उधर ना जाना. और परमेश्वर ने आपके लिए जो अनॉइंटिंग रखे हैं, वो अनॉइंटिंग को आप संभाले रखो. और आप एक दूसरे को देखो तो ये भविष्यवक्ता है, उसकी नज़र में, उसके एंगल से आप देखिए तो आप सचमुच में प्रभु में चमकते रहोगे. हालेलुया. ग्लोरी टू जीसस. हालेलुया. आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है. आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है. कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है. कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है. कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है. कुछ होने पर है, नया होने पर
अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। यीशुवे तारीफो, हालेलुया, तारीफो यीशुवे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। राजा तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी स्तुति 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 हो। वंस अगेन हम कहेंगे आत्मा की हवा यहाँ पर है, आत्मा की आवाज यहाँ पर है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। आमीन यीशुवे, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। शबारा बाबा शिखेरी अंगूर लमहा यीशुवे, आपके अद्भुत और सामर्थ्य कार्य यहाँ पर प्रकट होने पाए। एक एक के जीवन को प्रभु छू ले, एक एक के जीवन को महिमा से भर दे, सामर्थ से भर दे, डबल अभिषेक से भर दे। आज से उनकी सेवा शुरू हो, आज से उसका कार्य बनने पाए, आपकी महिमा प्रकट होने पाए। और लॉर्ड आपकी ग्लोरी के लिए अधिकता से अधिकता सबको सुरक्षित रखे, सबको बढ़ाए। अगले सेशन में हम हर एक गौ का नाम लेकर आप बुलाए और आपकी योजना अधिकता से अधिकता प्रकट होने दे राजा। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अभी फ्यू मिनट्स